सोचिए, सदियों से एक पर्वत खड़ा है जो रहस्य और आस्था में लिपटा हुआ है। एक ऐसा शिखर जिसे देवताओं का घर माना जाता है और कहते हैं कि जहां वक्त भी अपनी रफ्तार बदल देता है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की, एक ऐसे रहस्य की जो आज भी अनसुलझा है। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तो इंसान पहुंच चुका है ना? पर कैलाश के शिखर पर आज तक कोई नहीं जा पाया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या कोई दिव्य शक्ति है जो इंसानों को वहां जाने से रोकती है, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं? और पता है, इतिहास में जिसने भी इस पर चढ़ने की हिम्मत की, या तो वो रास्ता ही भटक गया या फिर कभी लौटकर वापस ही नहीं आया। ऐसा लगता है मानो ये पर्वत खुद किसी अदृश्य शक्ति की देखरेख में हो, जो नहीं चाहता कि इसका राज दुनिया के सामने आए। लेकिन हजारों कहानियों और किस्सों के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो शायद इस रहस्य से पर्दा उठा दे। ये कहानी है एक तपस्वी साधु की, जो अकेले उस शिखर तक पहुंचे और लौटकर उन्होंने एक ऐसे सच का अनुभव बताया जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में कह पाना नामुमकिन है। अब देखिए, कैलाश को देखने के दो तरीके हैं, दो नजरिए। एक तरफ हैं वैज्ञानिक, जिनके लिए ये एक रहस्यमयी पिरामिड जैसा है, एक ज्योग्राफिकल वंडर। पर दूसरी तरफ करोड़ों भक्त हैं, जिनके लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तो भगवान शिव का घर है, ब्रह्मांड का केंद्र है और चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस का दरवाजा है। और ये जो कैलाश की यात्रा है ना, ये कोई आम ट्रैकिंग या हाइकिंग नहीं है। कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही एक अलग सी ऊर्जा है। लोगों ने बताया है कि यहाँ आकर वक्त जैसे धीमा पड़ जाता है, घड़ियां भी अजीब तरह से काम करने लगती हैं। और ये भी सुना है कि कुछ तीर्थयात्री जो परिक्रमा करने गए वो कभी लौटे ही नहीं, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो जो कहती है बस यहीं तक, इससे आगे नहीं। तो हमारी कहानी के केंद्र में है एक साधु। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास रहते थे। नाम था गोपीनाथ गिरी। लोग उन्हें चुप्पा बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो ज्यादातर चुप ही रहते थे, मौन में। पर उनकी ये चुप्पी कोई मामूली खामोशी नहीं थी। इस खामोशी के पीछे छिपा था वो गहरा राज जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे कैलाश के रहस्य के बारे में पूछ ही लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वहां जो उन्होंने देखा वो सिर्फ बर्फ या पत्थर का पहाड़ नहीं था। वो एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बताना मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो आत्मा की परीक्षा है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि एक रात जब वो शिखर की तरफ देख रहे थे तो उन्हें एक नीली रोशनी दिखाई दी। ये कोई दिए की लौ नहीं थी, नहीं, ये एक जिंदा ऊर्जा जैसी थी, अ लिविंग एनर्जी। उनके लिए ये एक इशारा था, एक डिवाइन इन्विटेशन। और उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें वहां जाना ही है। तो बाबा ने अपनी पूरी कहानी को 3 रातों में बांटकर सुनाने का फैसला किया। हर रात रहस्य की एक और परत खुलती थी। ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ने की नहीं थी, नहीं, ये तो चेतना के, कॉन्शियसनेस के 3 दरवाजों को पार करने की कहानी थी। अपनी यात्रा पर उन्हें एक काला पत्थर मिला। उस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें महसूस हुआ कि पत्थर के अंदर से धड़कन आ रही है, एक हार्ट बीट। तब उन्हें समझ आया कि कैलाश बेजान नहीं है, वो जिंदा है। वो और आगे बढ़े तो बर्फ में आधा धंसा हुआ एक गुंबद जैसा कुछ मिला, और उस पर संस्कृत में लिखा था, जो मेरे शिखर तक पहुंचता है वो अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक चोटी तक पहुंचने की बात नहीं थी, ये तो खुद को जानने की यात्रा थी। अब आती है दूसरी रात की बात, और ये अनुभव तो और भी ज्यादा गहरा था। बाबा ने बताया कि वो एक नीली रोशनी से भरे कमरे में थे, जो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा, पारदर्शी। सामने कैलाश का शिखर था, पर अब वो वैसा नहीं था जैसा दिखता है। उस पर 4 बहुत बड़े बड़े चेहरे उभर आए थे, जो चारों दिशाओं में देख रहे थे। उनकी आंखें तो बंद थीं, पर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे ब्रह्मांड के हर एक जर्रे को देख रहे हों। फिर एक अदृश्य तुरंग जैसी कोई चीज उन्हें एक बहुत बड़े दरवाजे तक ले गई। ये तीसरा और आखिरी दरवाजा था, और तभी एक आवाज गूंजी, जो इसे पार करता है वो लौटता नहीं। ये आखिरी दहलीज थी, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके पार सब कुछ बदलने वाला था। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, बाबा एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में थे।
चारों तरफ नीली और सफेद रोशनी का एक समंदर था जो लहरें ले रहा था। सामने एक पत्थर का प्लेटफॉर्म था और उस पर रखा था एक त्रिशूल जिससे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और तभी उस त्रिशूल से एक आकृति उभरी, एक विशाल स्वरूप, 3 आंखें, जटाएं, शिव। पर यह कोई मूर्ति नहीं थी, कोई इमेजिनेशन भी नहीं। ये एक जीवित उपस्थिति थी, एक विशाल सचेत ऊर्जा जिसके सामने बाबा को अपना होना एक रेत के दाने जैसा लगा। उसी पल उनके अंदर एक आवाज गूंजी, शिव की आवाज। जो यहां तक आया है उसे अब द्वंद्व से मुक्ति मिलेगी, डुअलिटी खत्म। ये वो मोमेंट था जहां सुख और दुख, जीवन और मृत्यु सब एक हो जाते हैं। बस उस एक पल में साधु का जो मैं था वो खत्म हो गया। उनका वजूद उनके शरीर की सीमाओं से कहीं आगे निकल गया। यही थी जागृति, द ग्रेट अवेकनिंग, परम जागरण का अनुभव। तब उन्हें समझ आया कि कैलाश सिर्फ पत्थर की एक चोटी नहीं है, ये तो चेतना का दरवाजा है। इसका असली शिखर कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस की वो स्टेट है जहां पहुंचकर इंसान खुद को जान लेता है। साधु मानसरोवर तो लौट आए, पर वो इंसान नहीं लौटा जो गया था। जो गया था वो खो चुका था, और जो लौटा था वो जाग चुका था। और शायद इसी परम सत्य को अपने अंदर संभाल कर रखने के लिए उन्होंने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया। ये सब सुनने के बाद उनके शिष्य ने बहुत धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या ये सब एक सपना था? ये सवाल हकीकत और अनुभव के बीच की उस पतली सी लकीर पर खड़ा था। इस पे बाबा बस मुस्कुराए और कहा, अगर आत्मा उसमें पूरी तरह डूब जाए तो सपना भी सच बन जाता है। मतलब अनुभव की गहराई ही सच बनाती है, दुनिया उसे चाहे जो भी नाम दे। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, कैलाश के शिखर पर कोई बाहर का चमत्कार नहीं है, वहां तो इंसान का अपना ही असली चेहरा छिपा है। और जिसने उसे देख लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु का फर्क ही मिट जाता है। तो फिर असली सवाल यह नहीं है कि कैलाश के शिखर पर क्या है, सवाल तो यह है कि हमारे अपने अंदर क्या छिपा है।